नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साल 2025 में भारत में कई पुरानी सुर्खियां जस की तस बनी रहीं। भाजपा ने चुनावी दबदबा कायम रखा जबकि कांग्रेस कमजोर पड़ती गई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहा और पाकिस्तान से आतंकी खतरा जारी रहा। रुपये की कीमत में गिरावट आई। वहीं नेताओं के महिला विरोधी बयान, भाषा विवाद और नाम बदलने की होड़ भी चर्चा में रही। क्रिकेट दिग्गजों की संन्यास की अटकलें भी साल भर छाई रहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना गांवों में रोजगार, प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर प्रदान कर रही है। इसका लक्ष्य हर परिवार को काम की गारंटी देना और चौपालों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। यह अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, जिससे गांव मजबूत होंगे और हर हाथ को काम मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जयंती सप्ताह पर आयोजित काव्य अधिवेशन में यह बात कही। सिंह ने धर्म के आधार पर देश के विभाजन का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में पूर्व आईएएस शिशिर सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पंजाब सरकार जी राम जी एक्ट का विरोध कर रही है और सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों को पत्र लिखकर एकजुट होने की अपील करेगी। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने इसे अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के लिए हानिकारक बताया। पंजाब का मानना कि 7 मंत्री के दूसरे है कि यह नया कानून राज्यों पर 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा और मनरेगा की तुलना में कम रोजगार गारंटी देगा, जिससे राज्यों को भारी नुकसान होगा। औरैया के अछल्दा में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर ग्रामीणों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देते थे। वे लाल नीली बत्ती वाली कार का इस्तेमाल कर गांवों में घूमते थे और लोगों से रंगदारी वसूलते थे। पूछताछ में 20 से अधिक लोगों से वसूली की बात सामने आई है। आरोपितों को न्यायालय में पेश कर इटावा जेल भेजा गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जोश टोंग ने यादगार गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर 5 विकेट लिए और बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड के लिए पहली बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम से 45.2 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की पहली पारी भी कुछ खास नहीं रही और टीम महज 29.5 ओवर में 110 रन पर ऑल आउट हो गई। पर एक ही आवेदन से सभी हिस्सेदारों के नाम जमीन की जमाबंदी कायम होगी। यह व्यवस्था पहले की अलग अलग आवेदन की परेशानी को दूर करेगी। पंजाब सरकार ने आश्रित और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए 314.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ बलजीत कौर ने बताया कि इससे बिहार में अब दाखिल, खारिज और पारिवारिक बंटवारे के लिए नई प्रणाली लागू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल पर एक ही आवेदन से सभी हिस्सेदारों के नाम जमीन की जमाबंदी कायम होगी। यह व्यवस्था पहले की अलग अलग आवेदन की परेशानी को दूर करेगी। पंजाब सरकार ने आश्रित और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए 314.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ बलजीत कौर ने बताया कि इससे 2.37 लाख से अधिक बच्चों को लाभ मिल रहा है। यह सहायता बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने, आत्मनिर्भर बनने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में मदद करेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और सम्मानजनक बन सके। पिछले 15 सालों में भारत में कई राज्यों ने शहरी गरीबों के लिए सब्सिडी वाली कैंटीन योजनाएं शुरू की, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन से हुई। हालांकि वित्तीय दबाव, लॉजिस्टिक्स और राजनीतिक बदलावों के कारण इनमें से अधिकांश योजनाएं बंद हो गईं या कम कर दी गईं। राजस्थान की अन्नपूर्णा रसोई योजना एक दुर्लभ अपवाद रही, जो सरकारों के बदलने के बावजूद जारी रही। यह कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता की चुनौती को दर्शाता है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसकी देश भर में चर्चा है। सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान पर केंद्रित नीतियों से करोड़ों महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 3.28 लाख बेटियों को लाभ मिला, जबकि मिशन शक्ति ने 9 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई।
निराश्रित महिला पेंशन और वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले महिलाओं को आर्थिक संबल और त्वरित न्याय प्रदान कर रही हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार को अमित शाह से मदद मांगनी पड़ी। सहनी ने बुलडोजर कार्रवाई और राबड़ी देवी के आवास मामले पर भी सरकार की आलोचना की और एनडीए पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में लखनऊ टूरिज्म हब बन रहा है। इंदिरा नगर के कुकरेल वन क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें अत्याधुनिक नाइट सफारी और इको टूरिज्म सुविधाएं शामिल हैं। 2 करोड़ की लागत से बच्चों के लिए पार्क, प्ले स्टेशन, ओपन जिम, बांस की हट और नेचर वॉक ट्रेल जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जो नए साल में पर्यटकों के लिए खुलेंगी। लुधियाना में शिवसेना हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में रोष मार्च निकाला। पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने की मांग की। नेताओं ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा के बीच एक अनोखा संबंध है। दोनों का जन्म 28 दिसंबर को हुआ था। धीरूभाई 1932 में और रतन टाटा 1937 में। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों में गहरा आपसी सम्मान था। नीता अंबानी ने रतन टाटा को धीरूभाई का करीबी मित्र बताया था। यह संबंध अंबानी परिवार तक फैला है। रतन टाटा आकाश अंबानी के मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उस समय मातम छा गया जब ढाका कैपिटल्स से सहायक कोच महबूब अली जकी की मैदान पर तबीयत बिगड़ गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट काउंटिंग द कॉस्ट 2025 के अनुसार 2025 में जंगल की आग, बाढ़ और हीटवेव जैसी खतरनाक मौसमी घटनाओं से दुनिया को $122 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। भारत पाकिस्तान में मानसूनी बारिश से 1860 मौतें और $5.6 बिलियन का नुकसान हुआ। अमेरिका को कैलिफोर्निया की आग से $60 बिलियन का सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में CWC की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में MGNREGA से महात्मा गांधी का नाम हटाने, नेशनल हेराल्ड केस, अरावली क्षेत्र के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर चर्चा हुई। शशि थरूर की उपस्थिति भी चर्चा का विषय रही, जिसे हरीश रावत ने बहुत जरूरी बताया। ठाणे नगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। सहयोगी दल भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग अलग चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिससे दोनों के बीच तकरार बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसे शिंदे के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बीजेपी नेताओं को सहयोगी दलों पर टिप्पणी न करने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि विदेश नीति भारत की होती है, किसी पार्टी की नहीं। उन्होंने पीएम की हार को देश की हार बताया। थरूर ने पाकिस्तान की बदलती सैन्य रणनीति, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जोर और उसकी आंतरिक कमजोरियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान रक्षा समझौते और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरों से भी आगाह किया। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी 3 दिन के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुई। दिल्ली, NCR, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने रक्षा बलों को आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत अगले वर्ष 15 जनवरी तक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। आपातकालीन खरीद की अक्टूबर देखने के लिए 11 को 5 पता चलते हैं। शक्तियों के तहत अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 19 नवंबर थी। अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO जयश्री उल्लाल 170 करोड़ की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक बन गई हैं। उन्होंने हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। उनके नेतृत्व में अरिस्टा नेटवर्क्स ने 2024 में 7 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 20% अधिक है।
नवीनतम ईपीआई रैंकिंग में यूरोपीय देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भारत 180 देशों में से 176वें पायदान पर है। यह रैंकिंग भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों और स्थिरता प्रयासों पर गंभीर सवाल उठाती है। इस खराब प्रदर्शन के पीछे के कारणों और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना आवश्यक है। इटली के पगलियारा देई मार्सी गांव में 30 साल बाद एक बच्ची लारा का जन्म हुआ, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। इटली की घटती जन्म दर के बीच यह खबर वायरल हो गई। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने लारा के माता पिता को बेबी बोनस और मासिक सहायता देने की घोषणा की है। चीन ने अपनी सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। इस ट्रेन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किमी घंटा की गति हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा 400 मीटर ट्रैक पर किए गए इस परीक्षण में ट्रेन सुरक्षित रही। यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन बन गई है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।